सभी कक्षा 7वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एमपी बोर्ड कक्षा 7वीं जो आपका विषय विज्ञान है उसके 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की नई बुक सत्र 2024-25 की है ना, इसके पाठ जो आपका 6 है जीवों में श्वसन। छात्रों, इसके सभी प्रश्नोत्तर आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आपका जो पहला पेज है, यहाँ पर पाठ की पूर्व तैयारी में आपसे पूछा गया है, आओ बच्चे नीचे दी गई टेबल का अवलोकन करें। तो 3 खंड है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है? चिड़िया, पेड़ पौधे, पालतू जानवर। एक साइड ऐसी चीज़ें जिनमें क्या है, जीवन है, और एक साइड ऐसी चीज़ें जिसमें जीवन नहीं है, जैसे कि सूखी लकड़ियाँ, अपने खेलने वाली प्लास्टिक के खिलौने, गुड़ियाँ, साइकिल और मोटर। ठीक है ना। इसके बाद आपको लिखा है, गोल आकृति में श्वसन करने वाले एवं आयताकार आकृति में श्वसन न करने वाले कारकों को लिखिए, जो हम लिख दिए। इसके बाद इस अवलोकन प्रक्रिया के बाद आपके मन में आए विचारों को नीचे दिए गए बॉक्स में लिखो। तो इसे आप इस प्रकार लिख दीजिएगा। प्रश्नोत्तर में पहुंचते हैं, जहां पर आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि किसी गमले के पौधे में कुछ दिन लगातार बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो पौधा क्यों गल जाता है? उत्तर आ जाएगा, पौधों की जड़ों को श्वसन की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण वह गल जाता है। आपका सी नंबर का सही उत्तर है। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सी गैस श्वसन में शामिल होने वाली प्राथमिक गैस है? तो श्वसन के लिए प्राथमिक गैस हम कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन। और द्वितीयक गैस जो हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर है, कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है? तो विशेष रक्त वाहिकाएं के माध्यम से, जो हमारी नस होती हैं उनके माध्यम से, है ना। फिर किसी व्यक्ति को व्यायाम के बाद सांस लेने में परेशानी का अनुभव होने की संभावना निम्न में से किस कारण हो सकती है? तो उसकी हृदय गति में कमी के कारण हो सकती है। 5वां क्वेश्चन में देख सकते हैं, एक सजीव एक्स जिसके पास श्वसन अंग पी है और वह स्थल पर रहता है। एक्स पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु अन्य सजीव वाई जिसके पास श्वसन अंग क्यू है वह हमेशा पानी में रह सकते हैं और पानी के बाहर जाने पर जीवित नहीं रह सकते हैं। तो एक्स पी और वाई क्यू क्रमशः हैं। तो देखो यहाँ पर एक्स क्या है? मनुष्य। वाई क्या, पी क्या है? फेफड़े। मछली क्या है? वाई। और गिल्स क्या है? क्यू। ये आपको फंसा रहा है एक टाइप से, है ना, नाम पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको उत्तर अच्छे से बन जाएगा। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर है, भोजन ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है। तो यह वायवीय श्वसन है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है यानी श्वसन करता है उस व्यक्ति का श्वसन दर कहते हैं। अवायवीय जीव अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एक बड़ी पेशीय परत जो वायु गुहा को आधार प्रदान करती है डायाफ्राम कहलाती है। और कैंचियों में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। सही उत्तर है। अति लघुत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं, तीसरा, मानव शरीर अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर में कमी की पूर्ति कैसे करता है? तो अधिक ऊंचाई पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में पेशीय कोशिकी अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग की पूर्ति करती है। क्या पौधों की जड़ें मिट्टी में दबे होने के बाद भी ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं? यदि हाँ तो कैसे? उत्तर लिखना है, हाँ, पौधों की जड़ें मिट्टी में दबे होने के बाद भी रुखदारी, क्या लिखा है? रुखदारी द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। रुखदानी मतलब क्या? रुख में जो थोड़ा थोड़ा मतलब माटी में गैप रहता है, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, है ना, जिससे पानी नीचे चला जाता है। उसी प्रकार हवा भी नीचे चली जाती है उन छिद्रों के माध्यम से। दरार एक टाइप से कह सकते हो आप। फिर कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को कहते हैं। तो यह प्रक्रिया वायवीय, उसके बाद लिखना है प्रक्रम है। फिर कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? उत्तर लिखना है श्वास रंध्र के द्वारा। 7वां क्वेश्चन है आपका, बोजर ने दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़कर उसके चेहरे पर कुछ मिनट तक लगातार पानी डालता है। उसके बाद पानी डालना बंद होते ही दूसरा व्यक्ति तेजी से सांस लेता है। उस व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस लेने का क्या कारण है? तो इस स्थिति में हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, यानी कि आपूर्ति मतलब अधिक ऑक्सीजन चाहिए होता है। इसी आपूर्ति को पूरा करने के लिए व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस ली जाती है। यह आपको उत्तर लिखना है ना। मान लो यदि आपको पानी डालता है तो आप उसको समय के लिए
सांस नहीं लेते हो जिससे आपका पानी नाक के अंदर ना जाए, तो फिर इकट्ठा आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन लेना होता है। उस कारण आपको सिंपल भाषा में ऐसा भी समझा दिया हमने, बाकी आपको उत्तर ऐसा लिखना है, ठीक है ना। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न कि निम्नलिखित क्रियाकलापों के अनुसार किसमें श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होती है, तालिका बनाकर लिखिए। तो बैठकर पढ़ते हैं तो 16 से 20 प्रति मिनट। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा है तीव्र एवं सामान्य, है ना। तो यहाँ पर हमने मिनट लिख दिया है कि बैठकर पढ़ते हैं तो 16 से 20 प्रति मिनट होती है, दौड़ते समय 26 प्रति मिनट, सोते समय 15 से 18 प्रति मिनट, सीढ़ी चढ़ते समय 25 प्रति मिनट, व्यायाम करते समय 25 प्रति मिनट, खेलते समय 26 प्रति मिनट, तेज चलते समय 26 प्रति मिनट और शारीरिक श्रम करते समय 25 प्रति मिनट। तो देखो, जिसमें अभी 20 से ज़्यादा है उसका मतलब है तीव्र श्वसन दर, और जिसमें अभी 20 से कम है उसमें है सामान्य श्वसन दर। तो यहाँ पर जहाँ भी 26 लिखा है 20 से ऊपर, वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, तीव्र। यहाँ पर आप क्या लिख देना है, तीव्र। और इसमें आ जाएगा सामान्य पहले वाले में, और तीसरे वाले में आ जाएगा सामान्य। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा सामान्य, तीव्र, तीव्र, या फिर इसके बाजू में थोड़ा सा गैप करके लिख देना, ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन है पहेली ने दूरदर्शन पर कार्यक्रम में देखा कि डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों। तो डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, इस प्रकार वह सांस लेती है। आपके द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के 6 जीवों के नाम तथा उनके श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो आपने अपनी ज़िंदगी में मेंढक देखा होगा, ईस्ट तो देखा होगा शायद, जो ऊपर रोटी के ऊपर जो थोड़े भूरा भूरापन लग जाता है ना, फफूंद टाइप से। कॉकरोच देखे होंगे, मछली, छिपकली, गाय, ये आप लिख सकते हैं। तो मेंढक में फेफड़े आ जाएंगे, ईस्ट में कोशिका, कॉकरोच में श्वासरंध्र, मछली में गिल्स, छिपकली जो है वो फेफड़े से श्वसन करती है, और गाय में भी हमारी तरह फेफड़े होते हैं, उससे श्वसन करते हैं, है ना। आप यहाँ पर शेर, बंदर भी लिख सकते हैं जो कि क्या करते हैं, फेफड़ों से श्वसन करते हैं, और जो आप देखे होंगे। इसके बाद है 11वां, अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति ज़्यादा श्रम का काम करने या सीढ़ियाँ चढ़ते समय तेज़ी से हाँफने लगते हैं, ऐसा क्यों। तो धूम्रपान फेफड़ों की क्षमता को कम कर देता है, जिससे सांस लेने एवं छोड़ने की क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा श्रम का काम करने या सीढ़ियाँ चढ़ते समय तेज़ी से हाँफने लगते हैं। अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर की पेशियाँ में ऐंठन क्यों होती है, कारण लिखिए। तो अत्यधिक व्यायाम करने से हमारी पेशियाँ में ऐंठन पेशियों की अवायवीय श्वसन करने के कारण होती है। फिर नीचे दिए अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ग्लूकोज के साथ जब हम ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को मिलाते हैं, तो हमें जो उत्पाद मिलता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है ना। तो क्रिया कारक हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और उत्पाद हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो उपरोक्त दी गई अभिक्रिया का नाम है, तो यह अभिक्रिया है वायवीय श्वसन की। इसके बाद है उपरोक्त अभिक्रिया के क्रिया कारक और उत्पाद का प्रतिस्थापन, क्रिया कारक और उत्पाद का स्थान बदलना। दिए गए बॉक्स में लिखने पर कौन सा समीकरण बनेगा तथा यह क्रिया पृथ्वी पर किन में संपादित होती है, यानी कि वायवीय श्वसन कौन से जानवर करते हैं। तो देखो, या फिर कौन सी चीज़ करती है, तो CO2 और H2O, यानी कि हम इसे उल्टा कर रहे हैं, ये CO2 + H2O है। अब जब हम इन दोनों के बाद इसे दोनों को मिलाएंगे, CO2 में H2O को मिलाएंगे, तो हमें उत्पाद मिलेगा ग्लूकोज और O2, है ना। मतलब पहले इससे इसमें बदलेगा, और फिर इससे इससे बदलेगा, तो यही क्रिया चलती रहती है। तो इसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसके बाद है, मतलब यह कौन से करते हैं लोग, पौधे करेंगे, है ना। किन में संपादित होती है, पृथ्वी में। तो आप लिख सकते हैं यह क्रिया पृथ्वी में पौधों में संपादित होती है। फिर अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति, ये तो हमने देख लिया है ना, और ये भी हमने देख लिया। इसके बाद है आपका उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं में किसमें ऊर्जा का उपयोग होता है तथा किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है और प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ध्यान देना, ये दोनों क्रिया अलग अलग हैं। ये वायवीय श्वसन की है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है,
यदि हम इसको उल्टा कर दें तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बन जाएगी वायवीय श्वसन की, है ना। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, आगामी 100 वर्षों के दौरान किसी कारण से यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा परिवर्तन के सापेक्ष 1/4 25% रह जाए तो मानव शरीर द्वारा की जाने वाली श्वसन की प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शरीर में होने वाले संभावित परिवर्तन कारण सहित लिखिए। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जब वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान के सापेक्ष 1/4 यानी कि 25% रह जाएगी तो मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में सांस लेते ही श्वसन दर में वृद्धि, दिल की धड़कन में तेजी होती है। फिर पौधों में श्वसन की क्रिया को विस्तार से लिखिए। तो पौधे अपने पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान व श्वसन की क्रिया करते हैं। फिर मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाना होगा। तो यह है श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र, नामांकित नहीं है, पहले आप चित्र देख लो, नामांकन हम बाद में बताते हैं, है ना। तो यदि आप इन बॉडी पार्ट को ना भी बनाओ तो चल जाएगा। आपका मेन है यहाँ से लेके ये इतना चित्र, है ना। ये हाथ ना बनाओ तो भी चलेगा, ये फेफड़ा और ये बनाना, इतना बनाना ज़रूरी है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको नामांकन कर देना है। ये है नसाद्वार, मुख गुहा, गर्शनी, कंठ, श्वास नली, उपस्थि वलय, फुसफुस, श्वसनी, श्वास नलिका। इस प्रकार से आपको नाम लिखने हैं, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं तो आपको कम से कम 6 से 8 नाम लिखने होंगे। ओके, तो यह है आपका चित्र। यहाँ पर डायाफ्राम लिखना ज़रूरी है। नासा गुहा लिख दीजिएगा, श्वास नाली लिख दीजिएगा, मुख गुहा लिख दीजिएगा, इसके बाद फुसफुस लिख दीजिएगा और श्वसनिका, यह लिखना ज़रूरी है। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट 1 है जिसमें आपका क्वेश्चन क्या है, अपने 10 सहपाठियों यानी कि जो आपके साथ पढ़ते हैं को विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से तालिका पूर्ण कीजिए। तो शब्द हैं सामान्य, समान से अधिक, समान से बहुत कम। यह शब्द आपको तालिका में लिखने हैं। तो सहपाठी का नाम यानी कि जो भी आपके साथ पढ़ता हो, एक नाम तो पहले से ही लिखा है, आप लिखने रहने दीजिए। बाकी यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक आपको इन नाम को ना लिखकर यहाँ पर आपके दोस्तों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो जो भी आपके दोस्तों का नाम हो 1 से लेकर 10 तक भर दीजिएगा। फिर 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत तो किसका यहाँ पर लिख सकते हैं, सब में समान से अधिक, मतलब कि यदि आप बच्चे हैं तो आपको 10 मिनट से अधिक चलने के उपरांत आपकी जो श्वास दर होगी वो सामान्य से अधिक होगी, तो यह लिख सकते हैं सब में सामान्य से अधिक। और फिर 100 मीटर दौड़ने के बाद भी सामान्य से बहुत अधिक हो जाती है सबकी श्वास दर, है ना। दौड़ने के बाद क्या हो जाती है, अधिक, बहुत तेज़ हो जाती है। और विश्राम कर रहे हैं तो आपकी श्वास दर हमेशा सामान्य रहेगी। तो पहले में सामान्य से अधिक सब में, इसमें सामान्य से बहुत अधिक और तीसरे में सामान्य। और पहले खंड में पहले से लेकर 10 तक आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट 2 है, बच्चों दिए गए स्थान पर धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर बनाइए एवं धूम्रपान को रोकने हेतु एक स्लोगन लिखिए। तो एक पोस्टर और एक स्लोगन आपको बनाना है और लिखना है। तो किसी भी दिए गए स्थान पर आपको धूम्रपान रुकवाना है तो आप इस प्रकार के पोस्टर को बनाएंगे, है ना। जैसे कि आपको बस में या फिर किसी बैंकिंग एरिया के पास या पोस्ट ऑफिस के पास लिखना है कि यहाँ पर स्मोक ना करें, तो नो स्मोकिंग एरिया, इस प्रकार से साइन बनता है। और धूम्रपान निषेध क्षेत्र, यहाँ पर धूम्रपान करना अपराध है, इस प्रकार से लिख दिया जाता है। तो यह आपका पोस्टर जो है इस क्वेश्चन में बनेगा, इसे आप अच्छे से बना दीजिएगा। बस एक गोला बनाना, एक डंडी बनाना और क्रॉस मारना है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें स्लोगन पूछे गए हैं और इस स्लोगन में आपको उत्तर आ जाएगा, धूम्रपान विरोधी नारे आप हेडिंग डाल दीजिएगा। धूम्रपान भयंकर आफत है, देता मौत का दावत है, और धूम्रपान नहीं है कोई शान, धीरे धीरे लेता है सबके प्राण। इस प्रकार छात्रों यह आपका संपूर्ण उत्तर रहेगा। हमने आपको सभी सही प्रश्न उत्तर इसके बता दिए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।